आज की वीडियो में बहुत ही ज्यादा एक सीरियस एंड इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं फ्रॉम दी आईडीपी। एंड जैसे कि जिन्होंने भी 14 सितंबर को एग्जाम दिया था जनरल ट्रेनिंग का, उनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हुआ बिकॉज जो जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग आई थी इट वाज सीरियसली अनएक्सपेक्टेडली टफ। बहुत ही ज्यादा ट्रिकी रीडिंग आई थी एंड सितंबर से आईडीपी का कुछ भी एक्चुअली नहीं पता होता, वो कब से पैटर्न चेंज कर दे, कब से न्यू अपडेट्स देके आ जाए किसी भी मॉड्यूल के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, आइल्स एकेडमिक के लिए या आइल्स जनरल ट्रेनिंग के लिए। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रिसेंटली पैटर्न में चेंज हुआ फ्रॉम द आईडीपी फॉर जनरल ट्रेनिंग आइल्स रीडिंग। ओके, सो लेट्स डिस्कस कि क्या अपडेट्स हैं, क्या चेंजेस आई हैं, आप इनको कैसे कर सकते हो, अपडेट अपने आप को कैसे रख सकते हो एंड आप भी अपना टारगेट स्कोर कैसे अचीव कर सकते हो। अगर आपका टारगेट अराउंड 5 है, अराउंड 6 है या इवन 8,777 टारगेट है, हर एक चीज के लिए दिस इज अ परफेक्ट यूट्यूब आइल्स चैनल वेयर you can search everything you need, samples regarding writing, speaking, may you need 5 band, may you need 6 band or even 7 plus or even 9 band, सभी टाइप्स की आपको हर एक चीज फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल आपको इजीली मिल जाएगी। सो अब बात करते हैं जनरल ट्रेनिंग जो 14th एग्जाम को पेपर आया वो क्या था, कैसा था और ऐसा क्यों हुआ। सो जैसे कि सितंबर में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम्स देते हैं, सो इट वाज समथिंग एक्सपेक्टेड भी था लेकिन अनएक्सपेक्टेड भी था भी, इतना ज्यादा ट्रिकी एग्जाम आ जाएगा फॉर जनरल ट्रेनिंग। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, जनरल ट्रेनिंग रीडिंग में मेन प्रॉब्लम आई कहां पर। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 ऑफ जनरल ट्रेनिंग आइल्स रीडिंग। जो सेक्शन 1 था उसमें आपके पास आए थे 8 मैचिंग द इंफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिनको ऑलमोस्ट भी 90% ऑफ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, जिनको ये एग्जैक्टली सॉल्व करने नहीं आते। सो इसके बाद 7 या 6 आपको देखने को मिले थे ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। अगेन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी थे एंड अगेन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है बिटवीन फॉल्स एंड नॉट गिवन। ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन भी दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 2 पर हम एंडिंग में आएंगे, है जो मेन ट्रिक है वो उसको मैं एंडिंग में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग सेक्शन 3 की। अब सेक्शन 3 में बेसिकली आपको आए थे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली चीज ये थी कि रीसेंट चेंजेस क्या आए। हमेशा एग्जाम में क्या होता था, सेक्शन 3 में आपको 3 से 4 सेंटेंस कंप्लीशंस आते थे, बहुत ही ज्यादा जो इजी होते थे। ट्रू फॉल्स भी कभी कभार आ जाते थे बट वो सिर्फ 0.1% था, लेकिन इस बार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि ट्रू फॉल्स आ जाएंगे। सो सेक्शन 3 में ट्रू फॉल्स आए। सो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अगर आपने जनरल ट्रेनिंग का एग्जाम रीडिंग का क्रैक करना है तो सिर्फ आपको 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को अच्छे से करने की जरूरत है एंड दोज आर ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन एंड सेंटेंस कंप्लीशन। क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दे आर either true, false, not given, either sentence completion. So let's say कि आपको section 2 में ज्यादातर sentence completion questions आते हैं, 13 questions in section 3 and normally section 3 में भी 3 या 4 questions होते थे sentence completion. So that means around 15 to 16 तो आपके पास sentence completions ही आ गए। So आप यहाँ पे imagine कर सकते हो कि अगर आपके sentence completion अगर आपने strong रखे तो आपको 5 band लेके आने तो खैर बहुत ही easy हो जाते हैं। On the other hand अगर हम true false की बात करें तो एटलीस्ट 7 to 8 आपको ट्रू फॉल्स सेक्शन 1 में देखने को मिलते हैं फॉर 100% श्योर। लेकिन अब ये भी साथ में आपको इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 3 में भी आपके पास 3 to 4 सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं अराउंड 10 to 11 ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 10 नहीं तो कम से कम 7 तो श्योर है। तो 15 ब्लैंक्स ले लो, 7 to 10 आप सेंटेंस कंप्लीशन ले लो, तो आपके अराउंड 23 to 25 आंसर्स इसी से बन जाते हैं, 5 बैंड आपके इसी से ही बन जाते हैं। सो तभी मैं बार बार सभी को बोलती हूँ सेंटेंस कंप्लीशन पर एंड ट्रू फॉल्स पर बहुत ही ज्यादा फोकस कीजिए।
एंड इन माय अपकमिंग वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है, ट्रिक्स डिस्कस करनी है, स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स डिस्कस करनी है टू फाइंड ऑल दी सेंटेंस कंप्लीशंस करेक्ट एंड इवन हाउ टू हैंडल trickiest and difficult true false not given in your IELTS reading exam. So do subscribe this channel अगर आपको ऐसी वीडियोस आने वाले दिनों में चाहिए तो I will be surely making these videos. तो apart from this अब बात करते हैं सबसे बड़ा चेंज जो आया, that was in section 2. तो section 2 में हुआ क्या? सेक्शन 2 में 15 to 20 क्वेश्चंस जो आए थे वो आपके पास ये वाले क्वेश्चंस आए थे. सो लुक एट दिस ग्राफ. तो सेक्शन 2 में आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो थे वो एक ग्राफ की फॉर्म में आए थे, एक आपको टेबल चार्ट की फॉर्म में आए थे. चलो मैम टेबल चार्ट तो आगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात थी इसमें ट्रिकीएस्ट पार्ट ये था कि आपको दो ऑप्शंस दिए गए हुए थे, रीएम्बर्स एंड डू नॉट रीएम्बर्स. तो सेक्शन 2 में इस फ्लो चार्ट में, टेबल चार्ट में ट्रिकीएस्ट पार्ट ये था कि आपको दो ऑप्शंस थी, मुझे क्लियर नहीं है बट फिर भी थोड़ा सी जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपको बता दे रही हूँ. रीएम्बर्स था, एक नॉट रीएम्बर्स था, एक तरफ क्रॉस था, एक तरफ टिक था. तो 15 to 20 दैट मींस आपके पास 6 क्वेश्चंस थे ऐसे ट्रिकी कंफ्यूजन वाले. इसमें और ज्यादा कंफ्यूजन क्या थी कि हर एक ब्लैंक के साथ भी आपको एक क्रॉस भी था, एक टिक भी था. तो मेजॉरिटी ऑफ 99% स्टूडेंट्स को ये समझ में ही नहीं आया कि ये क्वेश्चंस करने कैसे थे. काफी ज्यादा स्टूडेंट्स दे वर डिस्टर्ब्ड, दे वर स्ट्रेस्ड आउट कि ये क्या पेपर में देखने को मिल गया, इसको हैंडल कैसे करें. देखते ही इनका सबका दिमाग घूम गया. लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स को ये इजी भी लगा. अब लेट्स टॉक अबाउट कि इजी किसको लगा, क्यों लगा. सो वन ऑफ माय स्टूडेंट ने मुझे क्या बोला कि मैम मैंने सेक्शन 1 कर लिया, सेक्शन 2 जब मैंने ये वाला फ्लो चार्ट देखा तो मुझे काफी स्ट्रेस हुआ, डिफिकल्ट लगा, लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया फॉर अ टाइमिंग. मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने सेक्शन 3 अटेम्प्ट कर लिया एंड सेक्शन 2 की जो 21 to 27 क्वेश्चन थे पहले मैंने वो अटेम्प्ट कर लिए, सारा पेपर फिनिश कर लिया. इसके बाद मेरे पास टाइम था, बहुत ज्यादा इनफ टाइम था, 15 मिनट थे मेरे पास. तो उस टाइम उसने दिमाग लगाया, सोच के समझने की कोशिश करके करने की कोशिश करी. तो उसके बाद उस स्टूडेंट को काफी ज्यादा इजी लगा. ये मेरे वन ऑफ द ऑनलाइन स्टूडेंट्स की वर्डिंग्स हैं एंड शी इज फ्रॉम केरला. तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर हम रिलैक्स होके करते, समझ के करते तो ये इतना मुश्किल नहीं था. सिर्फ देखने में वो ट्रिकी था, यस, लेकिन ट्रिकी था. ऑब्वियसली ये ट्रिकी था, इजी नहीं था. जिनका टारगेट या जिनका लेवल इतना हाई नहीं है इंग्लिश का उनके लिए थोड़ा बहुत ट्रिकी था. लेकिन बात इसमें सिर्फ इतनी सी थी कि आपको सिर्फ इसमें ना 2-4 मिनट ऑब्जर्वेशन की जरूरत थी. यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व द क्वेश्चंस, ऑब्जर्व द स्ट्रैटेजी, ऑब्जर्व द थिंग्स, ऑब्जर्व द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन की क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, आपको लिखना क्या है. अगर आप 2-3-4 मिनट लगा के इसको समझ के फिर करते तो वो आपको काफी इजी लगता अगर आपने एग्जाम दिया तो अगर समटाइम्स अगर इन दी अपकमिंग एग्जाम्स ये हो सकता है कि ये वाला पैटर्न फॉलो हो, आपको ट्रिकी क्वेश्चंस आए, किसी भी सेक्शन में हो सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सिर्फ सेक्शन 2 की ब्लैंक्स ट्रिकी आए, सेक्शन 1 भी कुछ हो सकता है, सेक्शन 3 में भी कुछ हो सकता है. सो थिंग इज दैट कि अगर आपको कुछ भी पोर्शन डिफिकल्ट लगे या ट्रिकी लगे या समझ में नहीं आए तो आपने उसको छोड़ देना है फॉर टाइमिंग. आपने रेस्ट ऑफ द टेस्ट पर फोकस करना है, ध्यान करना है एंड एंडिंग के टाइम में जो आपको ट्रिकीएस्ट पार्ट लगे उसको सोचो, समझो, फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. सो एक मेरा और स्टूडेंट थी, शी इज फ्रॉम माई सिटी एज वेल. तो उन्होंने क्या किया, इनका टारगेट सिर्फ अराउंड 5 to 5.5 टारगेट था उनका. तो उनका मेन फोकस था सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ओनली. तो डेफिनेटली उन्होंने यही किया, सेक्शन 2 पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया. उनको भी स्टार्टिंग में समझने में टाइम लगा, लेकिन जब उनको समझ में आ गया इसका पैटर्न क्या है, इसको फॉलो कैसे करना है, इसके आंसर्स अटेम्प्ट कैसे करना है, तो उसके बाद उनको काफी इजी लगा एंड शी अटेम्प्टेड ऑल दोस क्वेश्चंस क्विकली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस. तो ये बात थी कि जो रिसेंटली जीटी रीडिंग के अपडेट्स हैं फ्रॉम आईडीपी कि थोड़ा से ट्रिकी क्वेश्चंस फ्रॉम
दिस मंथ सितंबर शुरू हो चुके हैं. सो फ्रॉम दिस मंथ ओनली जनरल ट्रेनिंग विल नॉट बी दैट इजी. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. सो अगर आपका टारगेट 6 है, 5 है, 4 है या इवन 7+ है, you need to do a lot of hard work, smart work. Instead you have to do a smart work. अगर आप कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे हो तो आप कोचिंग लो, किसी अच्छे गाइडेंस के अंदर आप करो जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है इन चीजों की. सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो, must like this video, share this video and do subscribe my channel for more upcoming videos on reading and on writing as well. Until then, stay happy, stay healthy and all the very best for upcoming IELTS exam and 28th exam के लिए I will be uploading more writing videos, task 1, task 2 and reading as well. So goodbye and take care.